अभी हम एक्सरसाइज 35 का क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 1 से 10 तक पढ़ा था, अभी 11 पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो क्या है 0.1 इंटू 0.1 माइनस 0.3 इंटू 0.3, ये क्या है ब्रैकेट के अंदर है। डिवाइड 0.4 इंटू 0.2 माइनस 0.1 इंटू 0.1, ये भी क्या है एक ब्रैकेट के अंदर है। तो बोर्डमास का रूल कहता है कि पहले हमारा कौन सा काम होगा, ब्रैकेट के अंदर वाला काम होगा। अब देखो ब्रैकेट के अंदर में भी क्या है ना कि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, माइनस है, तो बोर्डमास के रूल के अनुसार इसके अंदर भी बोर्डमास का रूल चलेगा। तो पहले बोर्डमास के हिसाब से पहले मल्टीप्लाई वाला काम होता है, पहले हम मल्टीप्लाई वाला काम करेंगे। तो देखो क्या है 0.4 इंटू 0.4 कितना हो जाएगा 0.44 जा 16, 0.16 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 0.3 कितना हो जाएगा 0.33 जा 9, 0.9 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड का डिवाइड रह जाएगा। अब इसके इन दोनों के बीच का काम करते हैं। तो क्या है 0.4 इंटू 0.4, पहले मल्टीप्लाई वाला काम होगा। तो 0.4 इंटू क्या हो जाएगा 0.8 हो जाएगा, माइनस 0.1 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 0.1 ही हो जाएगा। अब देखो क्या हो गया यहाँ 0.16 माइनस 0.1 0.9, तो कितना हो जाएगा 0.7 हो जाएगा। अब क्या हो गया यहाँ पर डिवाइड, यहाँ पर अब क्या हो गया हमारा ब्रैकेट का काम खत्म हो गया क्योंकि हमको आंसर मिल गया यहाँ पर। अब 0.8 माइनस इंटू 0.1, तो 0.8 से 0.1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0.7 हो जाएगा। अब क्या हो गया 0.7 डिवाइड 0.7, तो 0.7 डिवाइड 0.7। अब क्या हो गया यहाँ पे पॉइंट से इसके बाद भी एक डिजिट, इसके बाद भी, तो हमारा पॉइंट हटके क्या हो जाएगा 7/7 हो जाएगा। और 7 1 जा 7, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है 3 प्लस, अब क्या है कर्ली ब्रैकेट आ गया। अब आ गया कर्ली ब्रैकेट, तो उसके अंदर है क्या 5.2 माइनस फिर स्मॉल ब्रैकेट 0.025 ऑफ 24 डिवाइड 0.3। ठीक है, देखो क्या करना है। सबसे पहले हमारा काम होगा एक स्मॉल ब्रैकेट जिसे हम राउंड ब्रैकेट भी कहते हैं, तो पहले इसका काम होगा। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा 3 प्लस ये जैस का तस उतार देंगे माइनस, अब इसके अंदर का काम होगा। अब इसके अंदर भी देखो क्या होगा, यहाँ पर क्या है ऑफ है और डिवाइड है, तो बोर्डमास के थ्रू ब्रैकेट के बाद ऑफ वाला काम होता है, यानी कि इसका काम पहले होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑफ का मतलब ही होता है मल्टीप्लाई, यानी कि 0.025 ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई 24 डिवाइड 0.3 हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा 3 प्लस 5.2 माइनस 0.025 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है 5 4 जा 20 का 0 कैरी 2, 4 2 जा 8 2 10 का 0 कैरी 1, 4 का 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा फिर 0, अब 2 5 जा 10 का 0 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5 फिर 0 हो जाएगा 0 0 6 0 0, यानी कि पॉइंट कितने डिजिट के पहले तो 3 डिजिट के पहले, तो क्या हो जाएगा हमारा 0.600 डिवाइड का साइन हो चुके हैं 0.3 हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा 3 प्लस 5.2 माइनस, अब इन दोनों में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.600 y 0.3। अब क्या है इसके बाद पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, इस पॉइंट के बाद 1 डिजिट, दोनों का डिजिट बराबर करके पॉइंट हटा देते हैं, तो हमारा पॉइंट हट गया। तो अब क्या बच गया यहाँ पर 600/300। अब देखो 0 से 0 कट गया, 1 0 से 3 2 जा 6 कट गया, तो क्या हो गया यहाँ पर बच गया 2। तो अब हम क्या लिखेंगे 3 प्लस 5.2 माइनस क्या बच गया हमारा 2। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट है। अब क्या हो जाएगा 3 प्लस 5 माइनस 2 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा तो देखो 5.2 और यहाँ पर क्या है 2, तो 2 को 0 लिख लेंगे तो 3.2 बचा, तो क्या हो गया 3.2। अब हमारा तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट खत्म हो गया ना क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब 3 प्लस 3.2 तो कितना हो जाएगा 6.2 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो 13 में क्या है, अब इसमें तीनों ब्रैकेट आ गया,
बिग ब्रैकेट, मीडियम ब्रैकेट एंड स्मॉल ब्रैकेट, यानी कि जिसको क्या कहते हैं हम, स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड राउंड ब्रैकेट। इसमें तीनों आ गया। तो सबसे पहले क्या कहता है कि जब ऐसा रहे तो सबसे पहले जो स्मॉल ब्रैकेट होता है, इसे राउंड ब्रैकेट भी कहते हैं, इसका काम पहले होता है। जैसे इसका काम पहले करेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। तो क्या करेंगे, 8 इंटू स्क्वायर ब्रैकेट 5 प्लस 100.8 डिवाइड 2, और ऑफ का यहाँ पर ऑफ ही रह जाएगा अभी, 0.7 माइनस, अब इन दोनों के बीच का काम होगा। तो देखो इस दोनों में काम होने के लिए क्या करते हैं, पहले इसमें क्या ची का काम होगा, बोर्डमास का रूल कहता है कि पहले डिवाइड वाला काम होगा। तो क्या हो जाएगा, 3.6y 1.2 इंटू 5 रह गया। अब देख यहाँ इसके बाद भी एक डिजिट, इसके बाद इसलिए पॉइंट हमारा हट गया। पॉइंट हटने से ऊपर 36 बचा, नीचे 12 बचा। तो 12 3 जा 36 कर सकते हैं ना। तो देखो अब क्या बच गया हमारा, 8 इंटू 0.5 प्लस 100.8 डिवाइड 2 ऑफ 0.7 माइनस क्या बच गया हमारा, देखो यहाँ पर 0.7 माइनस क्या बच गया ऊपर, 3 बच गया, 3 इंटू 5 बच गया। और इस तरह से हमारा 3 इंटू 5 बचा, तो यहीं पर डायरेक्ट कर लेते हैं। 3 इंटू 5 बचा ना, 3 5 जा 15, तो हमारा 15 आ गया। और हमारा इस तरह से जो फर्स्ट ब्रैकेट था वो हमारा खत्म हो गया। ठीक है, अब किसका काम होगा, अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर वाला काम होगा। तो देखो 8 इंटू 0.5 प्लस, अब देखो इन दोनों के बीच का काम होना है। तो क्या है, इसमें भी किसका काम पहले होगा, बोर्डमास का रूल कहता है कि ब्रैकेट के बाद क्या चीज आता है, ऑफ आता है। तो ऑफ वाला काम पहले होगा। तो देखो 100.8 डिवाइड 2 ऑफ 0.7, यानी कि ऑफ वाला काम होगा। तो 2 से 0.7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.14 हो जाएगा माइनस 15। अब देखो क्या हो जाएगा, 8 इंटू 0.5 प्लस, अब इसमें किसका काम होगा, अब डिवाइड वाला काम पहले होगा। बोर्डमास का रूल कहता है कि पहले डिवाइड वाला, तो ब्रैकेट के अंदर का। अब देखेंगे इसमें डिवाइड वाला क्या हो जाएगा, 100.8 बाई 0.40 माइनस 15। तो क्या यहाँ पे पहले तो डिवाइड हटा लेते हैं। तो डिवाइड हटाने के लिए क्या करते हैं, पॉइंट हटाने के लिए क्या करते हैं, इस पॉइंट को 1 डिजिट, इस पॉइंट को 2 डिजिट। तो क्या करते हैं, पहले डिजिट को सेम करके हम इसका पॉइंट हटा लेते हैं। ठीक है, पॉइंट हटा लेते हैं। तो अब देखते हैं, अब क्या हो गया, 8 इंटू 0.5 प्लस, अब कितना हो गया यहाँ ऊपर 10,080 हो गया और नीचे हो गया 14। और इधर तो हमारा 15 है ही। 14 से इसको काट के देखते हैं तो देखो क्या होता है, 14 7 जा होता है 98। अब 98 इसमें से 100 मिस करते बचा 2 8, तो 14 2 जा 28, अब 0 का 0, तो क्या बच गया ऊपर 720 माइनस 15 बच गया। तो क्या लिखेंगे, 8 इंटू 0.5 प्लस क्या बचा 720 माइनस 50। ठीक है, ये तो खत्म हो गया ना, ये वाला खत्म हो गया, सिर्फ कर्ली ब्रैकेट है। ठीक है, अब देखो यहाँ बनाते हैं, यहाँ पर क्या इतना हो गया, 8 इंटू हो गया 0.5 प्लस, अब इसमें से 720 में से 15 गया तो कितना बचेगा, 705 बचेगा। अब क्या हो गया यहाँ पर 0.5 प्लस 705, अब देखो क्या हो गया 8 इंटू, अब देखो इसमें से इसको ऐड करेंगे तो 705 में, देखो 705 में 0.5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 75.5 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया 705.5 हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 705.5 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 5 या 40 का 0 कैरी 4, 8 5 या 40 या 4, 44 का 4 कैरी 4 0 4, 8 7 या 56, एक डिजिट के बाद पॉइंट के बाद अगर 0 आ गया तो इसका मतलब तो वैल्यू खत्म हो गया ना। तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पर 5644, इसका आंसर हो गया। अब देखो 14 में क्या आ गया
18 डिवाइड 1/3 प्लस 0.3 इंटू 7/2 माइनस 5 प्लस 1/2। ठीक है, अब देखो सबसे पहले काम किसका होगा, बोर्ड मास कहता है कि पहले डिवाइड वाला काम होगा, तो यहां पर कर लेते हैं। क्या होता है 80 डिवाइड को फिर मल्टीप्लाई अगर बनाते हैं, तो अगर मल्टीप्लाई बनता है तो पलट कर क्या हो जाता है 3/1। ठीक है, तो 3/1 हो गया, यानी कि नीचे अगर 1 है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, प्लस 0.3 इंटू 7/2 माइनस 5 प्लस 1/2। तो अब देखो 18 या कितना होता है 54 आ गया यहाँ पे, प्लस अब किसका काम होगा, मल्टीप्लाई वाला काम होगा ना। तो देखो 0.3 मल्टीप्लाई 7/2 है, तो मल्टीप्लाई 7/2 दिया माइनस 5 प्लस 1/2। अब देखो यहां पर क्या करेंगे, ऊपर है 0.3 इंटू, क्योंकि हमको अब यहाँ पर इंटू वाला मल्टीप्लाई वाला काम करना है, तो क्या करेंगे कि इसको हम ऐसा करते पॉइंट ही हटा देते हैं। तो पॉइंट अगर हटा देते हैं तो देखो इसके नीचे क्या हो जाएगा कि पॉइंट के नीचे क्या होता है, एक पॉइंट हटता है तो 1 हो जाएगा, इसके बाद एक डिजिट है तो 1 0 हो जाएगा, यानी कि अब 3y है 10 हो गया। तो क्या हो जाएगा हमारा 54 प्लस 3y10 इंटू 7/2 माइनस 5 प्लस 1/2। अब देखो यहां पर क्या हो गया 54। अब क्या करेंगे यहाँ 3 प्लस 3 इंटू 7 इसको साथ में कर देंगे, यहाँ कर देंगे 10 इंटू 2 माइनस 5 प्लस 1/2। अब देखो क्या 54 प्लस कितना होगा 3 7 जा 21 इंटू 20 माइनस 5 प्लस 1/2। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी हमारा खत्म हो गया। अब देखो क्या करेंगे 20 से 21 में डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा 20 से 21 में डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 21 या 20.0, फिर नहीं होगा 10 से फिर 0 लगा के फिर 0 तो 25 या 100 पूरा का पूरा कट गया। तो क्या हो जाएगा हमारा 54 प्लस 1.05 से इसको डिवाइड किया, माइनस 5 प्लस 2 से 1 को डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा 0.025 या 10, तो कितना हो जाएगा 0.5। ठीक है, अब देखो बोर्ड मास का रूल कहता है कि प्लस प्लस को एक साथ कर देते। अब देखो इसके आगे कोई भी साइन नहीं, यानी कि इसके आगे प्लस छिपा हुआ है और हमारा यहाँ पर एक प्लस है, तो ठीक है तो क्या करेंगे सारे प्लस को साथ में कर देंगे 34 प्लस 1.05 और इस प्लस को इधर ले आएंगे प्लस 0.5 और माइनस 5 हो जाएगा। अब देखो इन तीनों को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 54 1.05 और 0.1। देखो ऐसे ऐसा रहता है तो ऐसा पॉइंट भेज तो क्या हो जाएगा 55.55 एंड 55.55 हो जाएगा। तो तीनों को ऐड किए तो कितना हो गया हमारा आंसर 55.55 हो गया माइनस 5। अब 55 में 55.55 में से 5 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 50.55 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखने में कितना हार्ड लग रहा था पर कितना आसान है। अब देखो 15 में क्या है 3 डिवाइड 8 प्लस 1.5 इंटू 1/3 माइनस एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1/2 है प्लस एक राउंड ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 0.7। तो सबसे पहले किसका काम होगा, इसका काम होगा। तो क्या करेंगे पहले इसका काम होगा तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 8 से काटना शुरू कर देंगे इंटू 1/3 माइनस अब क्या है कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1/2 प्लस 1 में से 0.7 अगर हटाते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 0.3 हो जाएगा और हमारा ये जो राउंड ब्रैकेट है वो हमारा इसके साथ ही खत्म हो गया। अब देखो क्या करेंगे, अब इन दोनों के बीच का काम होगा तो 3 प्लस 8 सॉरी यहाँ पर 3 डिवाइड, ठीक है 3 डिवाइड है और एक यहाँ पर जो गलती होगा तो हमारा सारा गलती होता चला जाएगा, इसलिए इन सब चीजों का ध्यान देना है। अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी गलती हो गया ना कोई भी साइन देने में तो सारा हमारा गलती हो जाएगा। ठीक है तो प्लस 1.5 इंटू 1/3 माइनस अब इन दोनों के बीच का काम होगा। तो देखो क्या है यहाँ पर 0.3 है तो पहले हम अगर पॉइंट हटाते हैं तो क्या हो जाएगा इसके नीचे
1 हो जाएगा, 0.5 इसके बाद 1 लिखेंगे तो 1 0, तो हमारा कितना हो गया 3/10 हो जाएगा। तो अब देखो, अब इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे 2 और 10 का एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 10, तो 2 5 जा 10, तो 5 हो गया ऊपर, प्लस 10 1 जा 10 तो 3 हो गया। तो अब देखो क्या हो जाएगा 3 डिवाइड 8 प्लस 1.5 इंटू 1/3 माइनस 5 प्लस 3 कितना 8, तो 8/10 हो गया, तो 8/10 हो गया। तो यहीं पर देखो इसको छोटा करेंगे पहले, क्या हो गया 8/10, तो अगर यहाँ पर करते हैं तो 8/10 अगर आ जाता है तो हम अगर काटते हैं तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 3 8 हो गया और नीचे 10 हो गया, तो 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, यानी कि 5 हुआ 4 ना, तो 4/5 हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर हम समझाने के लिए आपको बता रहे थे, तो यहाँ पर डायरेक्ट हमने क्या किया 5 प्लस 3 को ऐड किया तो 8/10 हो गया और उसको काटा तो हमने क्या बन गया ये 4/5 हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया हमारा करली ब्रैकेट भी खत्म हो गया। अब देखो किसका काम है बताओ, हमारा काम होगा डिवाइड वाला, तो डिवाइड वाला काम होता है, तो डिवाइड का क्या हो गया 3/8 प्लस 1.5 इंटू 1/3 माइनस 4/5। अब देखो क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, अब इसका पहले क्या जो पॉइंट है उस पॉइंट को हटा देंगे, पॉइंट हटाते तो क्या हो जाएगा 3/8 प्लस 1.5 इंटू 1/3, तो इसका पॉइंट अटैच क्या हो जाता है यहाँ 1 0 10 हो जाता है माइनस 4/5। अब देखो क्या हो गया 3/8 प्लस 15/10, यहाँ बचा 15/10 इंटू 1/3, तो अब देखो यहाँ पर अगर काटते हैं तो 15/10 हो गया इंटू 1/3 हो गया माइनस 4/5 हो गया, तो इन दोनों का काम होगा। तो देखो 3 5 क्या हो जाता है 15 और 5 1 जा 5 5 2 जा 10, यानी 1/2 बचा। क्या यहाँ पे क्या बचा 3/8 प्लस 1/2 माइनस 4/5। अब देखो पहले काम किसका होगा इसका होगा, तो 8 और 2 का अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना होता है 2 4 जा 8 2 1 जा 2, यानी कि एलसीएम क्या आता है हमारा 8 आता है। 8 एलसीएम ले लिए तो 8 1 जा 8 तो ऊपर हो गया 3 प्लस 2 4 जा 8 तो 4 हो गया माइनस 4/5, तो कितना हो गया यहाँ पर 7/8 माइनस 4/5। अब 8 और 5 का एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है हमारा 40 आता है, तो 8 5 जा 40, तो 5 7 जा कितना हो गया 35 माइनस 5 8 जा 40 और 8 4 जा 32। अब देखो 35 में 32 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3/40। अब देखो यहाँ पर करते हैं, अगर 40 को 30 में डिवाइड कर 3 में डिवाइड करते उसके पॉइंट करके 0 होता है, फिर भी नहीं करता तो 1 0 देते हैं तो एक और 0 होगा, तो 47 या कितना हो जाता है 280, तो 0 10 10 में से 8 हो गया 2 कट गया 20 हो गया, देखिए 20। अब देखो पॉइंट दे चुके तो इसलिए एक 0 और देंगे और 45 क्या होता है 200, तो कट गया तो कितना हो गया हमारा 0.075 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से प्रैक्टिस करना, इस तरह से बनाओगे तो बहुत आसानी से, पहले देखना कि किसका काम पहले होगा वो पहले करना, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप करोगे तो हमारा ये सिंप्लीफाई आसान हो जाएगा।